वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालेंगे। भाजपा उपराष्ट्रपति जैसे पद को एक विचारधारा विशेष से बांधना चाहती है। ये देश हित में नहीं है, इसलिए हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। बात हार या जीत की नहीं है, सिद्धांत की भी है, और हमें पूरा भरोसा है कि जिस समय अंतर आत्मा के माध्यम से वोट पड़ेगा तो हमारे प्रत्याशी न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके उस पद पर बैठने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी जी का, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी जी का, प्रदेश के अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष और हमारी पार्टी के सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। समाजवादी पार्टी के अधिनेता, प्रिय मित्र श्रीमान अखिलेश यादव जी, मंच पे उपस्थित साथियों, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तो सोच रहे होंगे हिंदी में 2 शब्द बोल दिए, फिर उसके बाद में अंग्रेजी शुरू कर दिए, क्या हो रहा है। लोहिया जी से हम बहुत कुछ सीखे हैं, नेताजी के साथ भी बहुत कुछ सीखे हैं, मगर एक ऐसी बात हो गई, दक्षिण भारत से आता हूं मैं, हिंदी में भाषण देने का सीख नहीं पाया, लेकिन हमेशा कोशिश करते रहता हूं। जब कभी आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं या बिहार जाते हैं, हिमाचल प्रदेश आते हैं, थोड़ा बहुत बोलने के लिए कोशिश तो करते हैं और वो कोशिश तो जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में और इस संदर्भ में दिल में तो बहुत ख्वाहिश है कि मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, लेकिन शायद हो नहीं पाएगा, कोशिश करते हैं। अभी आप लोगों को तो मालूम है, प्रतिपक्ष दल ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे उम्मीदवार चुन लिए गए हैं और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे मालूम है ये दल जो भी इंडिया ब्लॉक था, फिर उसके बाद में जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है वो लोग भी, वो गठबंधन में नहीं है, वो लोग भी मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। Perhaps, but for my friend Mr. Akhilesh Yadav, it would not have been possible. अभी
दिल्ली में केजरीवाल जी से मिला था, परसों मैं चेन्नई में था, तिरु स्टालिन जी से मुलाकात हुई, फिर रोज पार्लियामेंट मेंबर्स से बातचीत होती रहती है और तकरीबन हर रोज आप लोगों से तो बातचीत होती रहती है, कभी अखबार से, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इंटरेक्शन तो होती रहती है। And I don't have to tell you why I'm here. I have come here to solicit the support of honorable members of the parliament from the state of Uttar Pradesh. I believe the office of the Vice President of India, which is only next to that of President of India, is not a political office. It's a high constitutional office. अभी श्रीमान अखिलेश जी बोलते हुए एक बात आपके सामने रखी दिए हैं कि ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है और हम लोगों को इससे अच्छा कैंडिडेट कहाँ मिलता था, इसलिए हम सब सर्वसम्मति से जस्टिस रेड्डी को आपके सामने खड़ा कर दिए, इतना तो बोल ही दिए उन्होंने। अब उनसे मैं समर्थन फिर आपके सामने पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं यहां पे खड़े होकर आपके सामने जो बात कर रहा हूं उसके पीछे उनका बहुत बड़ा रोल है। अभी मैं कोई पॉलिटिकल इश्यूज पे बात नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपको बोला हूं कि ये पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है। एंड माय जर्नी विद दिस Constitution of India has begun in the year 1971 when I have entered the bar. और यहां पे लिखा हुआ है, preamble is staring at us. Those are the values for which I stood and assured the nation through you that I will continue to do so. आप लोगों में से कुछ लोग पूछे हैं मुझे, why you have entered into thicket of this political arena? I said, I have not entered into thicket of any political arena. It's a high constitutional office, once occupied by philosopher, statesman, educationist, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, another educationist, Dr. Zakir Hussain, a former diplomat and an elderly, most respected person, Dr. K.R. Narayanan. Of late, Shri Hamid Ansari ji. More than anything, my peer, Chief Justice of India, Hidayatullah, presided over the office of the Vice President. These are the people, source of my inspiration to accept so gracefully offered to me, for which I am grateful to all the opposition political parties. And through them, I appeal to all the members of the political parties, irrespective of their color, creed, etc., to consider my candidature on its own merits. Thank you, ladies and gentlemen. If any couple of questions, if the President permits, perhaps
It's for him to decide, and if you think I'm capable of answering them, I will do so within the time allocated to me by the President. Thank you. सर्वानुमन को लेकर जो आप पर आरोप आ रहा है उसका क्या कहना चाहिए? आपके कैंडिडेचर को देश के प्रधानमंत्री ने काउंटर किया है सर। उन्होंने कहा है कि आपकी विचारधारा जो है वो नक्सल सिंपैथाइजर की रही है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, जब सर्वा जुलूम को असंवैधानिक आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब घोषित किया था। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। इस पर मैं समझता हूँ 4 दिन से मुसलसल कंटिन्यूअसली मैं बात कर रहा हूँ। अभी कुछ और आपके सामने रखने का कोई बात और नहीं है। There is nothing new. They are making an attempt to build a narrative. It is over, and whatever response I have to give, I have given the response. You must have seen today's Express, Indian Express. Yesterday's Hindu, today's Hindustan Times. I have said everything that is required to be said. I do not wish to expand the debate and say anything further. आपको क्या लगता है कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं अपने स्थान से भटक गई? सर, इतना तो मुझे जरूर मानना पड़ेगा। मैं बड़े बड़े शब्द तो यूज नहीं करूंगा। They are definitely under cloud. They require a serious and particular attention to reorient them, bring them back to the track. Sir, the distinguished leader of the opposition, बाजू में बैठे हुए, bill is moved, and at their instance it is referred to committee JPC. It is under scrutiny. It would be imprudent on my part to react as to what the committee is going to decide. एक आखिरी सवाल है। Thank you for saying that. Thank you. अनादि के विषय तक गया है। भाजपा का आरोप है कि नक्सलवाद की विचारधारा अभी हुई है ना, अभी हुई। मैं इस बहन का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कहा कि आखिरी सवाल है। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू।